श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 15। आज श्लोक 15 पे बात करेंगे और श्लोक 14 पे हमने बात किया था प्रभु के बारे में, ठीक है। और आज बात करेंगे विभु के बारे में। प्रभु का मतलब समझा था कि धारण करने वाला, जो अहम को धारण करता है और अहम का पालन करता है, वो हो गया प्रभु, जिसे हम आत्मा कहते हैं, ठीक है। और आज विभु के बारे में कह रहे हैं, तो उसके बारे में देखते हैं कि आज के श्लोक पे क्या कहते हैं। तो विभु माने होता है आत्मा, प्रभु माने भी आत्मा और विभु माने भी आत्मा। यहाँ दोनों का मतलब एक ही है, आत्मा ही है, ठीक है। कश्चित किसी के पापम पाप न आदते ग्रहण नहीं करती, न चा एव और न ही सुकृतम पुण्य को अज्ञानेन अज्ञान से ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका रहता है, तेन उसी अज्ञान से जंतवः जीव मुहंती मोह को प्राप्त होता है, ठीक है। तो आत्मा किसी के पाप को ग्रहण नहीं करती, आत्मा किसी के पाप को ग्रहण नहीं करती और ना ही पुण्य को। अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है, उसी अज्ञान से जीव मोह को प्राप्त होता है। मतलब ये जो जीव है, जो ये अहम है, ये मोहग्रस्त क्यों होता है? क्योंकि अज्ञान से आत्मा ढकी रहती है या अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है ना। और ज्ञान नहीं रहता, ऊपर अज्ञान का पर्दा ढका रहता है उससे, तो फिर संसार में मोहित हो जाता है, ठीक है। तो आज कह रहे हैं कि आत्मा जो होती है वो प्रकृति से संबंधित नहीं होती है, ठीक है। जो प्रकृति में जो चीजें हो रही हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? प्रकृति में जो चीज हो रही है, प्रकृति गुणों से चलती है, आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा अनंत है, आत्मा में ये गुण भी नहीं चलते हैं, है ना। प्रकृति के लिए गुण जरूरी है, प्रकृति गुण धर्मों से चलती है, 3 गुणों से, लेकिन आत्मा स्वतंत्र है। उसमें ना पाप से मतलब है ना पुण्य से मतलब है। तुम जिसे पाप कहते हो, जिसे पुण्य कहते हो, तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, तुम सही जिसे कहते हो, तुम गलत जिसे कहते हो, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आत्मा न तुम्हारे पुण्य को ग्रहण करती है और न तुम्हारे पाप को ग्रहण करती है, वो स्वतंत्र है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेफ बची रहती है। तुम बाहर कुछ भी करते रहो, आत्मा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आत्मा से कुछ मतलब ही नहीं है तुम्हारे कुछ भी करने से। क्योंकि ये जो भी प्रकृति में हो रहा है ना, ये तुम्हारे अज्ञान से हो रहा है। यहाँ डिसाइड कौन करता है? अज्ञान डिसाइड करता है तुम्हारा। मतलब जो अहंकार है ना, वो अज्ञान एक तरह से आत्मा के ऊपर एक आवृत है, ठीक है, उसके ऊपर एक पर्दा है। आत्मा अहंकार को धारण करती है। आत्मा है, सत्य है तो ही अहंकार है, सत्य है तो झूठ है, ज्ञान है तो अज्ञान है। बात समझ में आ रहा है? ज्ञान है तो ही अज्ञान है, क्योंकि अगर ज्ञान का पता नहीं होता तो अज्ञान कैसे समझ में आता कि अज्ञान है? ज्ञान है तभी ना पता चलता है कि अज्ञान है ये। तो इसी तरह से अगर हम सोचें कि आत्मा में कुछ फर्क पड़ता है तुम्हारे कर्मों का, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा कर्म 3 गुणों से चल रहा है, प्रकृति है और यहाँ 3 गुण चलते हैं। यहाँ पाप पुण्य सोच विचार ये सब जो है प्रकृति का काम है। यहाँ ये नहीं है कि आत्मा से कोई लेना देना है, आत्मा स्वतंत्र है, आत्मा ही सबको धारण किए हुए है, आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तुम कहते हो कि इतने दिनों से हम ये काम करते आ रहे हैं लेकिन हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं या हम इससे स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं, तो जो ये मुक्ति के लिए छटपटाता है ना, ये इसीलिए क्योंकि आत्मा है, सत्य है और तुम झूठ में फंसे हुए हो, इसीलिए वो छटपटाहट होती है ना। तो अगर इससे निकलना चाहते हो तो तरीका क्या है? पाने के लिए सालों लगते हैं, ठीक है। पाने के लिए अगर तुम कुछ लालच कर रहे हो, कुछ कामना कर रहे हो, उसको पाने के लिए तुम्हें सालों लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हें समझ में आ गया कि कुछ मिलता नहीं है, कुछ होता नहीं है, ये सब एक खेल की तरह है, तो जिस भी चीज से तुम छटपटा रहे हो, जिस भी चीज में तुम बंधे हुए हो, जिस भी चीज में तुम फंसे हुए हो, उसको तुरंत छोड़ दो। यही एक उपाय है। तुरंत छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगते। मतलब जिस चीज को तुम इतने दिनों से ओढ़े बैठे हो, धारण किए हुए हो, उसे छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगते। बस छोड़ दो और मुक्त हो जाओ। हर वो चीज जो तुम्हें बांध रही है, जहां भी मोह हो रहा है, बस उसे छोड़ दो। यही एक तरीका है और कुछ नहीं। बोलने में बहुत आसान है,
आपने जो बोला वो बोलने में बड़ा आसान है, छोड़ दो, लेकिन कैसे छोड़े? आदमी को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ना, बस कोई भी चीज हो। ज्ञान से ये जान लो कि जो ये तुम कर रहे हो ना, या जो तुम बने बैठे हो, ये सिर्फ एक छाया है, ये अज्ञान है। और जैसे ही तुम्हें ज्ञान आएगा, जैसे ही ये पर्दा हटेगा, वैसे ही तुम्हें छोड़ने में बिल्कुल जानना है नहीं, ये किसे जानना है? हमारे भीतर कौन है? हमारे भीतर कोई नहीं है। हम पूरी प्रकृति ही सत्य है, पूरी प्रकृति ही आत्मा है। हमारे भीतर ऐसा कुछ नहीं है ना। हम भी एक प्रकृति ही है। जो हमें लगता है ना कि हमारे भीतर कुछ है, कुछ नहीं हमारे भीतर। हमारे भीतर ये सब आ रहा है ना, ये गुणों के कारण ही आ रहा है। ये 3 गुण जो होते हैं ना, रज, तम और सत, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण ही है हमारे प्रकृति में, और ये 3 गुण ही हमें चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये हम कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है। ये जो कह रहा है ना, इसको समझ जाओ। ये एक तरह से ऐसा है कि जैसे आग पे धुआं का कोई अस्तित्व है बिना आग के? नहीं। धुआं हटेगा, आग दिख जाएगी। तो ये जो अज्ञान है हमारा कि हम कर रहे हैं, हमसे पाप हो रहा है, हमसे पुण्य हो रहा है, इसको हटा दो। ये हम जो है, ये मैं जो है ना, ये अहम, इसको हटा दो, इसको समझ लो, इसको जान लो, तो अपने आप मुक्त हो जाओगे। तब छोड़ने में बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा किसी से रिश्ता ही नहीं ना, तुम्हारा किसी से नाता ही नहीं, तुम संबंधित हो ही नहीं इन चीजों से। तुम तो शाश्वत सत्य हो, तुम ही ये सब हो। ये जो पूरी प्रकृति है ना, यही सत्य है, इसी को सत्य कहते हो। और तुम इस प्रकृति को संबंधित मान लेते हो कि प्रकृति अलग है और मैं इससे संबंधित हूँ। तो जो प्रकृति की चीजें हैं, जो प्रकृति में काम हो रहा है, उसको मैं भोगूंगा, क्योंकि मैं संबंधित हूँ, मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मैं हूँ, है ना। और इसीलिए तुम इसमें फंस जाते हो, क्योंकि तुम्हें ना भोगना है ना तुम्हें छोड़ना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें दोनों से परे होना है। ना तुम्हें दुख से मतलब है, ना तुम्हें सुख से मतलब है, तुम्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। ना तुम्हें बड़ा बनना है, ना तुम्हें महान बनना है, ना तुम्हें पैसे वाला बनना है, कुछ नहीं बनना है तुम्हें। ये चीज जब समझ में आ गई ना, तो फिर जिस भी चीज से तुम फंसे हुए हो, जिस भी चीज की तुम कामना कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, और परेशान हो, जी नहीं पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है, छोड़ दो वो मेहनत करना, छोड़ दो वो परेशान होना, और जो हो रहा है होने दो। तुम देखो कि तुम अभी स्वतंत्र कैसे हो सकते हो, बस ये देखो। तुम कल की कल्पना करते हो कि आज नहीं करेंगे तो कल क्या होगा। आज क्या कर सकते हो वो देखो ना, अभी क्या कर सकते हो। अपना अतीत, कि मेरे अतीत में ऐसा हुआ था, अगर तुम अतीत को पकड़ के रखोगे ना, वही तुम्हारा कल भविष्य बनेगा। अतीत के कारण तुम्हारा भविष्य बंधा हुआ है, मतलब तुम भविष्य भी बंधा हुआ मिलेगा, तुम्हें बंधन में मिलेगा। लेकिन जैसे ही तुम अतीत को भूल जाते हो, अतीत से सीखने का मतलब अतीत को भूल जाओ, वैसे ही भविष्य के लिए तुम स्वतंत्र हो जाते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई बंधन नहीं है भविष्य में। लेकिन अगर अतीत को लेके चलोगे तो भविष्य बंधन में रहेगा तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? अतीत को भूल जाओ, मेरे साथ ये हुआ था, मैं इस वजह से डरा हुआ था, मेरी ये कल्पनाएं थी, ऐसी पूरी नहीं हुई। जैसे सपना होता है, स्वप्न होता है ना, जब तक तुम सोते हो, नींद में रहते हो, स्वप्न में बहुत कुछ तुम करते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, स्वप्न टूट जाता है। वैसे ही जैसे ही ज्ञान आता है और जिसे तुम सब कुछ मान रहे होते हो, वो भ्रम खत्म हो जाता है। ये भ्रम है एक तरह से। एक और उदाहरण देती हूँ। नाटक का रंगमंच होता है, वहाँ कलाकार होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जो कलाकार होते हैं वो नाटक करते हैं, उनका रिश्ता बनता है, उनकी शादी होती है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो नाटक है। जैसे ही उनको उनसे मोह हो गया कि मैं इसको रियल मान लेता हूँ, नाटक में शादी हो रही है, लेकिन अगर वो जो एक्टर है वो मान ले कि मेरी रियल में शादी हो रही है उस नाटक को, तो क्या वो उसको जी सकता है? क्योंकि वो नाटक है, वो दूसरे के हिसाब से चल रहा है, कोई दूसरा उस नाटक को
लिखा हुआ है, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तो जैसे ही वो उसमें मोह रखेगा वैसे ही उसे बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो नाटक में आगे है ही नहीं जो वो सोच रहा है। नाटक तो किसी और ने लिखा है ना, नाटक तो राइटर ने लिखा है, वो एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग करते करते उसे नाटक से प्यार हो जाए, जो शादी कर रहा है नाटक में, झूठी शादी, उससे रियल में लगने लगे कि मेरी शादी हो गई और मैं अब रियल में इसके साथ रहूंगा। नाटक वाला तुरंत वो लिख, आगे उसकी कहानी ही नहीं है कि आगे क्या है, और वो सोच रहा है, उसको तुरंत बाहर आना पड़ेगा क्योंकि वो एक्टिंग कर रहा है, वो रियल नहीं हो सकता। वैसे ही हम जो कर रहे हैं ना, प्रकृति 3 गुण है वो करवा रहे हैं हमसे। हम अगर उसमें घुस जाएं और हम कहें हम कर रहे हैं, तुरंत हमें बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये करने वाला कोई और है, प्रकृति है करने वाली। और अगर हम अहंकार सोचे कि ये मैं कर रहा हूँ, वहीं वो फंस जाता है, वहीं वो फिर दर्द में आ जाता है, वहीं तकलीफ में आ जाता है, क्योंकि वो नाटक की जो कहानी है वो लिखने वाला कोई और है और तुम वहाँ सोच कोई और रहा है, तो वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि नाटक तो उसके हाथ में है ना, लेखक के हाथ में है कि आगे क्या करना है। तुम वहाँ सोच के नहीं बढ़ा सकते नाटक को आगे, क्योंकि वो कट कर देगा जैसे ही तुम बढ़ाने लगोगे, वैसे ही तुम दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुमने उससे मोह लगा लिया है उस नाटक से। नाटक को नाटक समझो, ये प्रकृति से खेल समझो, इससे मन मत लगाओ, इसको अपना मत समझो। यहाँ जो भी हो रहा है ना, एक रंगमंच है, एक नाटक की तरह है, एक किरदार निभा रहे हो और किरदार से बाहर आना है, किरदार में घुस नहीं जाना है हमें। आ गई बात समझ में? ये सब एक किरदार निभा रहे हैं हमें इस किरदार में घुसना नहीं है, हम इससे परे हैं, हम इससे संबंधित नहीं हैं, ठीक है? तो जो भी चीज तुम्हें परेशान कर रही है, जो भी लग रहा है कि तुम नहीं कर सकते, बस उस कारण को समझो और उसे उसी वक्त छोड़ दो। जो भी तुम्हें पकड़े बस छोड़ दो, एक ही उपाय है, जो भी पकड़े उसे छोड़ने की हिम्मत कर लो। और अपने आप को ये समझ लेना कि मैं संबंधित नहीं हूँ, मैं इससे परे हूँ, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आती है कि तुम यहाँ खेल जम के खेलते हो, फिर डरते नहीं हो, है ना? जैसे कि तुम अगर कोई चीज़ है कि तुम कर सकते हो, लेकिन तुम डर जाओगे शायद मुझसे ना हो, लेकिन जब तुम ये जान जाते हो कि मेरा कुछ तो बिगड़ने वाला नहीं है ना, मुझे कुछ होने वाला है, मैं तो हूँ, हमेशा से हूँ और हमेशा रहूँगा, तुम उसमें जम के खेलोगे, डरोगे नहीं फिर प्रकृति में। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपये है, ठीक है, तुम जुआ खेल रहे हो, ठीक है, उसमें तुम डरोगे तो 100 रुपये लगाओगे, 200 रुपये लगाओगे, हार जाने का डर है, खेलोगे तो, लेकिन हार जाने का डर है। जब तुमने ये जान लिया कि ना हार मेरी ना जीत मेरी, मैं तो बस खेल खेल सकता हूँ, ठीक है, तो तुम वो पूरा 1000 दाव पे लगा दोगे, ना तुम्हें हारने का डर ना जीतने का डर, और खुल के खेलोगे। ये होती है रियल जिंदगी। बात समझ में आ गई? जहां भी डर लग रहा है समझ लो तुम उससे संबंधित नहीं हो, न तुम्हारे हाथ में हार है न तुम्हारे हाथ में जीत है, और तुम करता नहीं हो, तुम खुल के खेलो, मैदान में उतरो और खुल के खेलो, बिंदास निडर हो के जिंदगी जियो, कोई डर नहीं है जिंदगी में। हार गए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला और जीत गए तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, जो भी है बस खेल है, और जम के उतर जाओ मैदान पे। और बहुत सारे महान लोगों ने यही किया है, सब दांव पे लगा देते हैं, कुछ नहीं बचाते हैं, है ना? ये जो बचाने की प्रक्रिया है ना, कि बचा के रख लूँ कल के लिए हो जाएगा, हार गया तो कल कैसे चलेगा, यही तुम्हें खेलने नहीं देता, और यही तुम्हारा डर है, यही तुम्हारी जिंदगी की हार है, ठीक है? जिंदगी में किसी चीज से मोहित नहीं होना, न हार से न जीत से, न पाप से न पुण्य से, न तुम पाप करके दोषी हो जाते हो, न पुण्य करके महान आत्मा बन जाते हो। तुम तो हो, तुम हमेशा ही रहोगे, पाप करोगे तो भी रहोगे, पुण्य करोगे तो भी रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये सब प्रकृति का खेल है, और यहाँ सब हो रहा है, और जो भी तुमसे हो रहा है होने दो, डरो मत, ठीक है ना? डर गए ना, ये गलत हो जाता है। और ये डर क्यों आता है? क्योंकि तुमने अपने आप को गलत मान रखा है। तुम जो मान रहे हो वो तुम हो ही नहीं, तुम एक मिट्टी के पुतले हो, और तुम्हें मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है? और तुम हमेशा से हो, हमेशा रहोगे, तुम कहीं जाने वाले भी नहीं हो। बस ये जो अज्ञान का जो पर्दा है, जो ज्ञान के ऊपर अज्ञान आ गया है, ये सब तुम्हें फंसा के रखा है। इसको समझ लो, इसको जान लो, तुम मुक्त हो जाते हो, ठीक है? उदाहरण समझ में आया? कि जैसे मुझे लग रहा है मुझे मैराथन दौड़ना चाहिए, अब मैं सोचूं कि दौड़ूं कि नहीं दौड़ूं, क्या पता क्या होगा, कैसे होगा।
जो होगा बाद में देखा जाएगा, इच्छा है ना अभी, चले जाओ। तो दौड़ोगे? दौड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब जो भी है प्रकृति में, बिंदास उतरो मैदान पे। पानी में तैरना भी है और गीला भी नहीं होना है, तैरना नहीं छोड़ना है, किनारे बैठ के तमाशा नहीं देखना है ना। तैरेंगे भी और गीले भी नहीं होएंगे, क्योंकि गीला होने जैसा कुछ है ही नहीं। जिसे हम गीला समझते वो तो है ही नहीं, जो गीला होगा वो तो हम है ही नहीं, ठीक है। उसको कराओगे तो बात समझ में आ गई कि ये जो मोह माया लोभ लालच काम क्रोध, ये सब किसके नतीजे हैं? अज्ञान के। ये अज्ञान है तो ये सब है। और जैसे ही इसे समझ लिया कि ये अज्ञान है और इससे ज्ञान ढका हुआ है, और जैसे ही ज्ञान सामने आया वैसे ही सब खत्म, सब चीजें खत्म हो जाती है, ठीक है। तो प्रभु माने कि अहम को धारण किए हुए हैं, अहम को पाल रहा है, वैसे ही विभु माने आत्मा ज्ञान को ज्ञान है और अज्ञान को धारण किए हुए हैं, ठीक है। बाकी सब अज्ञान ही है, और जो हो रहा है 3 गुणों के कारण हो रहा है, और तुम मुक्त हो, तुम 3 गुणों में भी नहीं बनते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ना तुम्हारा नुकसान होगा ना तुम्हारा फायदा होगा। तुम तो बस दूर से बैठ के नाटक देखो, किरदार देखो। दूर से बैठ के देखने का मतलब समझ में, अपने आप को ही दूर से बैठ के देखना। हम एक किरदार है और ये नाटक चल रहा है और हम इस पे रोल अदा कर रहे हैं। अब रोल जैसा लिखा गया है, जैसा प्रकृति चाहेगी हम वैसा उसमें एक्ट करेंगे। हम अपने से सुधार नहीं करेंगे, हम अपने से कुछ रोकेंगे भी नहीं। जो लेखक ने लिख दिया है और जो गुण हमारे प्रकृति हमसे करवा रही है वो सब हम करेंगे, न बाधा बनेंगे और ना कुछ और जोड़ेंगे, उसमें काम ना करेंगे। जो भी हो रहा है बस होने दो, चलने दो। हम कहते हैं हम नहीं करते, हम तो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकृति अपना काम करती है हम बीच में आके कहते हैं नहीं ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तुरंत हमारा डर सामने आ जाता है और हम उसको रोकने लगते हैं। बात समझ में आ रही है कि हम कहाँ पे करते हैं? हम कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं करते, हम तो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। प्रकृति तुम्हारी कह रही कि ये यहाँ चलना है, बीच में तुरंत तुम्हारा अहंकार आके कहेगा अरे ऐसा करेगा तो तेरे जीवन में ऐसा नुकसान हो जाएगा, तुरंत आके रोकता है। 1 मिनट भी नहीं लगता उसको घुसने में, समझ रहे हो? तो उसको समझाना है, तू बीच में मत आ, जो होगा देख लेंगे, हटा दो उसको बिल्कुल सामने से, क्योंकि वो एक अज्ञान है, एक झूठ है, वो बना है, सिर्फ कुछ नहीं हो रहा उसके हिसाब से, है ना। अगर नाटक के किरदार में तुमने अपने आप को घुसा दिया कि मैं कर दूंगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। 1 मिनट भी नाटक नहीं चलने देगा तुम्हारा लेखक, कट कर देगा तुरंत कि ये गलत हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, तुम अपने हिसाब से क्यों कर रहे हो? सही बात। ठीक है, ओके। तो आ गया समझ में कि जिंदगी कैसी होनी चाहिए। जिंदगी निडर, बेपाक, बेझिझक जी जाओ, जो भी हो रहा है होने दो, खेल जाओ मैदान में। खेल के मैदान में जब उतर ही गए हो ना तो डरना नहीं है, फिर चाहे हार हो चाहे जीत हो। हम डरते किस चीज़ से हैं? हार से, जीत से, पाप से, पुण्य से। जब ना तुम पाप से ना पुण्य से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम सबसे परे हो, तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप करोगे तो भी तुम्हारा कुछ नहीं है, पुण्य करोगे तो भी तुम्हें कोई बहुत तबका नहीं मिल जाएगा। समझ रहे हो? इस दुनिया में, इस जगत में, इस संसार में जो भी हो रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है, तुम बस एक दृष्टा हो, ठीक है? तुम एक दृष्टा हो, इस रंगमंच, इस नाटक का एंजॉय करो, आनंद लो, और जो भी हो रहा है होने दो। बीच में घुस के रोको मत कि यहाँ गलत हो रहा है ना। अब जैसे तुम दूर से देख रहे हो, तुम एक दर्शक हो, नाटक चल रहा है, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ किरदार गलत कर रहा है, तुम बीच में घुस जाओ जाके नाटक में, नहीं नहीं यहाँ ये सही करो, यहाँ ये गलत हो रहा है, तुम्हें भगा देंगे मार के वहाँ से। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी बात, क्योंकि वो एक स्क्रिप्टेड है, वो सब अपने हिसाब से ही होगा। तुम बीच में जाओगे, इसीलिए थप्पड़ जूते लात पड़ते हैं फिर अहंकार को, दुखी होता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यही सब उसको फिर मिलता है जब वो बीच में घुसता है तो, है ना।
न बीच में घुसो और आनंद लो मस्त बाहर से। जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा, बुरा हो रहा, पाप हो रहा, पुण्य हो रहा, गलत हो रहा, सही हो रहा, बस देखो तमाशा, होने दो, इसको करने दो। ये प्रकृति है, ये हमारा शरीर पूरी प्रकृति है और ये इसको पता है इसको कहाँ क्या करना है, कैसे जीना है, कैसे क्या करना है। इसको छोड़ दो और इसको उसके हिसाब से करने दो, वो खुद समझ जाएगा उसे कहाँ क्या करना है। न तुम उसको रोको न तुम उसको चलाओ जी, है ना। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आत्मा किसी के पाप को ग्रहण नहीं करती और ना ही पुण्य को। अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है, उसी अज्ञान से जीव मोह को प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। इसका जो काव्यात्मक अर्थ है, अज्ञान ओढ़े मैं सदा ढोटता रहा संताप ही, अब मुक्त हूँ मेरे लिए न पुण्य ही न पाप ही। ये अज्ञान है वही संताप ढोता है, वही दुख ढोता है। अब वो मुक्त है, अब वो नहीं, न उससे पाप से मतलब न पुण्य से मतलब। तुम्हारे जो कर्म है जो शरीर के हैं वो शरीर जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं मुक्त हूँ, हर हाल में मुक्त हूँ, चलने दो जो भी खेल चल रहा है। यहाँ कोई परिभाषा ही नहीं गलत सही की, हम बाहर ही उलझे पड़े हैं। ये गलत, ये सही, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी प्रकृति जो है तुम वैसे ही करोगे, ठीक है। और प्रकृति कैसे बनती है? हमारे जन्म से, हमारे जीन्स से, हमारे पालन पोषण से। बात समझ में आ रही है? इन्हीं से हमारी प्रकृति बनती है, ठीक है। अगर जानना है तो इन सबको जानो, अपने आप प्रकृति बदल जाएगी। जैसे ही ज्ञान आया तुम्हारी प्रकृति बदल जाएगी। ज्ञान अज्ञान है तो वो हो रहा है, ज्ञान आएगा तो दूसरी प्रकृति हो जाएगी। प्रकृति करेगी दोनों में काम, अज्ञान में भी करेगी और ज्ञान में भी करेगी। बस तुम्हें जानना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना है। ज्ञान आएगा तो प्रकृति अपने आप सब कर लेगी, अज्ञान है तो अपने आप हो रहा है। न तुम्हें रोकना है न टोकना है, बस जानना है कि चल क्या रहा है। जान गए कि नाटक चल रहा है, तुम शांत बैठ जाओगे कुर्सी में, तुम कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि नाटक है, कुछ होना ही नहीं। मुझे कुछ नहीं होने वाला, वो तो पर्दे पे चल रहा ना, मेरे पास तो कुछ आने वाला नहीं। मैं तो शांत हूँ, बाहर कितनी भी उथल पुथल सब कुछ हो रही है, मैं शांत हूँ, ठीक है। सही बात समझ में आ गई कि अपने आप को एक नाटक जो पर्दे पे चल रहा है और अदृष्टा मान के एक कुर्सी पे बैठ जाओ, भीतर से बिल्कुल शांत हो जाओ और बाहर सब कुछ चलने दो। भीतर से नहीं सोचना है कुछ भी, है ना। बाहर चलने दो, जो भी चल रहा है चलने दो, होने दो जो भी हो रहा है। और अगर बंधन लग रहा है, तकलीफ हो रही है, तो समझो कि यहाँ घुसा हुआ है अहंकार, छोड़ दो। जिस भी चीज़ से बंधन हो रहा है, जिस भी चीज़ से तड़प हो रही है, जिस भी चीज़ से तकलीफ हो रही है, हटाओ, मुक्त आनंद। एक सेकंड में, एक सेकंड नहीं लगते मुक्त होने में। बंधने में तो सालों लग जाते हैं, पर छूटने में एक सेकंड नहीं लगते। एक सेकंड लगता है और तुम मुक्त। बस इतनी हिम्मत ज्ञान से ही आ सकती है, जानने से। जान गए तो सब बंधन मुक्त, और नहीं जाने तो फंसे हो मोह माया में, कभी नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। तो ज्ञान अज्ञान को हटाना है। जो ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ा है ना ज्ञान का, बस उसको हटाना है। एक ही काम करना है, ज्ञान में जो अज्ञान का पर्दा है उसको हटाना है। बाहर कुछ भी नहीं करना है, बाहर तो बदलाव करना ही नहीं है कुछ भी। बाहर जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, बाहर कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति में कुछ गलत सही पाप पुण्य है ही नहीं। ये किसको लग रहा है? ये जो झूठा बना बैठा है उसे सब समझ में आ रहा है कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। वो ये देख नहीं रहा है कि किसको होना चाहिए, कौन है ये। जो सत्य है उसको तो कुछ नहीं चाहिए, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। वो तो पहले ही राजा है, बादशाह है, उसे ना कुछ चाहिए, ना कुछ लेना, ना कुछ देना है, उसका तो कोई कर्म ही नहीं है। तो ये कर्म कौन कर रहा है? कर्ता कौन बन रहा है? अहंकार, ठीक है। शांत बैठ ना, यही तेरा धैर्य है, यही तेरा परीक्षा है। तुझे क्यों उससे तकलीफ हो रही? उसका कर्म है, उसको पता है, प्रकृति उसके पास है। तो बात समझ में आ गई। न डर, न बंधन, न तकलीफ, कुछ हमारे लिए नहीं है। हम मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। और ये जो जिसको हो रहा है ये झूठ है, अज्ञान है, ये समझ लो।
निडर हो जाओ, बिंदास हो जाओ, बंधन मुक्त हो जाओ और स्वतंत्र होके इस प्रकृति का आनंद लो। ठीक है। इस प्रकृति का मतलब इस प्रकृति का, ये जो हमारा शरीर है ये भी प्रकृति है, इसका आनंद लो। ये बहुत कुछ करता है और अपने प्रकृति में खुश रहो जी, है ना। प्रकृति में कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें खुश कर जाए, जो तुम्हें परेशान कर जाए, जो तुम्हें दुखी कर जाए, जो तुम्हें बांध जाए। तुम अपनी प्रकृति से असंतुष्ट हो, इसलिए तुम प्रकृति में ढूंढ रहे हो। तुम इस प्रकृति में खुश हो जाओ तो तुम्हें बाहर कुछ नहीं ढूंढना है, सब आसान है, सब इजी है, सब अपने आप है ना। हम इसे ही नहीं समझ पा रहे, इसे ही नहीं जान पा रहे, इसलिए हम बाहर सोचते हैं कुछ अलग से मिल जाएगा, कुछ अलग पता चल जाएगा, कुछ अलग अनुभव हो जाएगा। क्योंकि हम प्रकृति से संबंधित मानते हैं अपने आप को कि हम प्रकृति के संबंधित हैं। जैसे हमारे कोई संबंधित होता है ना व्यक्ति, तो हम सोचते हैं कि हम इससे संबंधित है तो ये कुछ करेगा तो हमें कुछ मिलेगा। वैसे ही हम भी सोचते हैं हम प्रकृति से संबंधित हैं। हम या तो पूरे प्रकृति अपने आप को मान लो, क्योंकि सब कुछ तुम ही तुम हो, है ना, कुछ नहीं है अलग तुमसे। तुम एक दृष्टा मात्र हो, मतलब जो प्रकृति से भी परे हो तुम। संबंधित की बात छोड़ दो, प्रकृति से परे हो तुम, है ना। प्रकृति का कोई लेना देना ही नहीं तुम्हारा, और तुम जो कर सकते हो वो प्रकृति भी नहीं कर सकती, ये भी समझ लो। तुम जो कर सकते हो प्रकृति भी नहीं कर सकती। तुम इसे देख सकते हो, प्रकृति नहीं देख सकती। प्रकृति में किसी के पास ऐसी क्षमता नहीं कि जो अपने आप को देख सके। ये क्षमता सिर्फ तुम्हें मिली है। सोचो कितना खास चीज है तुम्हारे पास कि तुम देख सकते हो अपने आप को। प्रकृति में कोई जीव अपने आप को नहीं देख सकता, अपने कर्मों को नहीं देख सकता। तुम अपने कर्मों को देख सकते हो, इतनी ताकत तुम्हारे अंदर है। ठीक है जी। तो बस रंगमंच का आनंद लो। नाटक चल रहा है, पर्दा एक दिन गिरेगा, सब समाप्त, है ना। कुछ लोग होते हैं जो सपने से बाहर निकलने के बाद भी महात्माओं के पास जाते हैं कि हमने ये सपना देखा, इससे हमारा भविष्य क्या होगा। फंसे रहते हैं, उसी में पड़े रहते हैं। होते हैं ना ऐसे लोग। वैसे ही हम भी ऐसे ही हैं कि हम भूत और भविष्य में पड़े रहते हैं, है ना, कि भूतकाल में ऐसा हुआ था तो भविष्य में कैसा होगा, है ना। सही। भूतकाल को छोड़ दो, भविष्य में तुम स्वतंत्र हो, कुछ भी हो सकता है। तो आज का ये श्लोक हमें तो इस तरह से समझ में आया। आपको कैसे समझ में आया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।